क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो पिछले 2 दिन में सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई में क्या निर्णय आया है, क्योंकि जो जनता को उम्मीद थी, दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल 7 तारीख को ही वेल पे आ जाएंगे और अपना चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरा खेल ही पलट गया। और आपको बता दें कि 7 तारीख की सुनवाई में क्या दलीलें रखी गई और किस दलील के आधार पर अरविंद केजरीवाल को उस दिन वेल नहीं मिल पाई। लेकिन उस दिन भी जज ने ईडी के वकील से कहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए कोई नोटिस जारी किए थे, लेकिन उस पर ईडी के वकील यानी ईडी चुप रही, क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल शुरू से ही कह रहे कि ये गिरफ्तारी ही अलीगल थी, जिसके लिए मैं वेल के लिए अप्लाई नहीं किया था। गिरफ्तारी अवैध हुई है, इसके लिए मैं कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील किया था, लेकिन हाई कोर्ट भी सुनवाई नहीं हुई, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट में ईडी से पूछा सवाल कि ऐसा क्या सबूत है कि अरविंद केजरीवाल को वेल नहीं दी जा सकती, लेकिन इस पे भी कोई कठोर जवाब यानी कठोर सबूत नहीं है ईडी के पास। लेकिन इसके बाद सारा सुनने के बाद जज ने पूरा मन बना ही लिया था कि अरविंद केजरीवाल को वेल दे दिया जाए और अपना चुनाव प्रचार कर सके। जब इतना पूरा बात चल ही रही थी, तो इस पर ईडी के वकील यानी ईडी, तमाम सारे लोग, सत्ता के लोग भी हल्ला गुल्ला बाहर से अंदर तक होने लगी कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नेता है, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनको चुनाव प्रचार के लिए वेल दे दिया जाए, ये उचित नहीं है। अगर ऐसा है तो कल की डेट में कोई एक बिजनेस वाला आएगा और बोल देगा कि धंधा पानी हमें करना है, वेल दे दीजिए, तो ये जनता और एक नेता में फ़र्क देखा जाएगा, क्योंकि वो जो अपराधी होगा उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं समझ में आएगा। क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में हंगामा हो रहा था, क्योंकि और दूसरी बात ये भी रखा गया था कि अरविंद केजरीवाल प्रचार करने जाएंगे तो बोलेंगे कि हमें ईडी की गिरफ्तारी तमाम जो थी वो सब झुठलाएंगे, झूठा बताएंगे। फिर भी इसको सुनने के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसा चुनाव प्रचार के बारे में यानी अपने चल रहे वर्तमान के केस के बारे में कभी प्रचार के दौरान या कभी नहीं बोलेंगे। इस आधार पे बेल दी जाएगी। और दूसरा आधार ये रहेगा कि आप वेल पे जाने के बाद मुख्यमंत्री का वर्क यानी ऑफिशियल वर्क कार्य नहीं करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने इस पर जवाब दिए कि ठीक है, फिर अरविंद केजरीवाल के पास कोई ऐसा फाइल भी नहीं आएगी साइन करने, सिर्फ एलजी ही करेंगे उस पर साइन। तो तमाम सारी बातें हुई, लेकिन चंद मिनटों में खेल पलट गया और फैसला नहीं आ पाया, क्योंकि समय बहुत कम था। और जस्टिस खन्ना का मानना यह था कि 7 तारीख को ही सुनवाई कर दी जाए, क्योंकि गर्मी के भी छुट्टी होने वाले हैं, जिससे काफ़ी लंबा केस चला जाएगा, फिर सुनवाई देरी होगी। लेकिन जब ईडी ने इसका विरोध करने लगा है, जो कोर्ट के बचे हुए समय को बर्बाद किया गया, उस पर जस्टिस खन्ना ने इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाए और उस वेल यानी अपने फैसले को लेकर सुरक्षित रख लिए हैं। और कभी भी फैसला आ सकता है, हो सकता है 9 तारीख को ही आ जाए या अगले हफ्ते आए। अगर अगले हफ्ते नहीं आ पाता है तो अब उम्मीद नहीं है, छुट्टी के बाद ही सुनवाई होगी और उसमें फ़ैसला होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पे उस क्षेत्र का खबर दिखाते हैं जहां आप तक को नहीं पहुंच पाती। गोदी मीडिया यानी टीवी, अगर आप टीवी खोलते हैं तो आपको खाली हिंदू मुस्लिम तमाम ऐसी खबर दिखाई जाती है जो कि जनता को भटकाने का काम किया जा रहा है टीवी चैनलों पे। तो प्लीज़ ऐसे टीवी चैनलों को बैन कीजिए, और अगर देखना ही है सही न्यूज़ तो रवीश कुमार को फॉलो कीजिए, उनके यूट्यूब चैनल को देखिए, विशाल शर्मा को देखिए, प्रज्ञा मिश्रा को देखिए, अजीत अंजुम को देखिए, और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ वाले हैं जो कि बिके हुए चैनल से हट के अपना यूट्यूब पे कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खबर दिखाते हैं और निष्पक्ष खबर दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए और ऐसे लोगों का समर्थन कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।